नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कल की रात केदारनाथ यात्रियों पर भारी थी। केदारनाथ में ऐसी बादल फाड़ तबाही आई जिसने 2013 की केदारनाथ तबाही की यादों को ताजा कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टानें गिरने लगी, कई जगहों पर रास्ते सैलाब की वजह से बह गए। देखिए केदारनाथ हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं कार पानी में बह रही है तो कहीं ट्रक पानी में फंसा हुआ है। मानो जल प्रलय आ गई है। पहाड़ों पर आफतकाल चल रहा है। मुसीबत का पहाड़ तो टूटा है केदारनाथ में। बीती रात केदारनाथ में जो हुआ उसने 2013 की आपदा की याद ताजा कर दी। बीती रात केदारनाथ पर भारी थी। रात को खबर आई केदारनाथ में बादल फटा है, जिसके बाद केदारनाथ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद इतना जोरदार सैलाब आया कि केदारनाथ पैदल पथ कई जगह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहकर केदारनाथ के पैदल रास्ते पर आ गई। सोचिए रात के अंधेरे में जब ये चट्टानें गिर रही होंगी, लैंडस्लाइड हो रहे होंगे तो हालात कितने खौफनाक होंगे। अब देखिए कैसे जगह जगह पहाड़ से सैलाब नीचे आने के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बादल फटने से पानी की धार तेजी से नीचे आने लगी और जो रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कल रात को भारी बारिश के चलते जो केदार घाटी का मंजर है हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके सोनप्रयाग में और यहीं पे कल जो सड़क वॉश आउट हुई थी जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड को जोड़ती है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा है सड़क का। लगभग 25 से 30 मीटर का ये हिस्सा है जो वॉश आउट हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो नेस्तरा नाबूद हो चुकी है। और उसके बाद अब जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वैकल्पिक रास्ते से, आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी से बहुत दूर वहां से उस ऊपर चट्टान से होकर अब लोगों को वैकल्पिक रास्ते से नीचे लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कल जो बारिश हुई उससे जो केदार घाटी का जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और खासकर अगर सोनप्रयाग से और गौरीकुंड की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो सड़क का वो पूरी तरह वॉश आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो वैकल्पिक रास्तों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो लोग कल फंस गए थे इधर गौरीकुंड के समीप, उनसे जानने की कोशिश की अभी उसी रास्ते से पहुंचे यहाँ पर। कल कैसा था माहौल, किस तरीके से आए आप लोग थे? माहौल है अचानक रात को 7:30 बजे के बाद अचानक बारिश होने लगी गरज के साथ और देखते ही देखते पानी भरने लगी सब। उसके बाद ऊपर की ओर जहाँ रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, बस्ती के ऊपर सबको भागने के लिए मिलने लगा। फिर वहाँ भगदड़ मच गया वहाँ पे। फिर ऊपर में गए तो सब बंदे लोग जितने कोई आए थे इधर उधर होकर बिखर गए। फिर सुबह में हम लोग को मिल गए। हम जितने कोई आए थे झारखंड से, रांची से, हम तो मिल गए। फिर जैसे तैसे इधर से चढ़ाई करते हुए है ना फिर अभी यहाँ पहुँचे। NDRF लोग के टीम सब लगे हुए हैं, प्रशासन लगी हुई है। अच्छा, और भी लोग मौजूद। आप बताइए कल जब यहाँ पे जो माहौल था यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो कुछ यहाँ पे मकाने बहे या कुछ देखा आपने? ऐसे बड़ा नुकसान तो नहीं देखे। जो यहाँ के बस्ती वाले थे हम लोग को सूचना दी। हम लोग रूम लेके गौरीकुंड में थे। हम लोग बोले कि तुम लोग आगे निकल जाओ गाँव तरफ। हम लोग सब अचानक सब इधर उधर, हम लोग 19 को ही है रांची झारखंड से, सब इधर उधर भाग गए। फिर सुबह को सब कोई मिले होटल में आके। उसके बाद फिर यहाँ तक आए पैदल, देख रहे हैं इधर भी पुल रह गया है। फिर ऊपर से रेस्क्यू करके कितनी बारिश हुई थी, कैसा माहौल? बहुत खराब था, बहुत भयानक के साथ। अच्छा, घोड़ा का तबेला जो बना हुआ है ना हेलीपैड के नीचे, हम लोग वही सोए, घोड़ा के साथ सोए। अच्छा, घोड़े के साथ सोए। जो बरसाती है तो उसी को ढक के सो गए। बैग सब हम लोग का गौरीकुंड का रूम में था ना। अभी किस तरह की यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पानी दे रहा है NDRF की टीम। जो यहाँ गाड़ी चलती है ना उन लोग का थ्रू वहाँ मिल रहा है 1 बोतल पानी, बिस्कुट वगैरह कुछ स्लाइस मिल रहा है। अभी क्या सोच रहे हैं, आप निकल रहे हैं? अभी हम लोग निकल लेंगे सोच रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कल की जो घटनाएं, जो लोग हैं जो यहाँ पे
प्रत्यक्षदर्शी थे कल जो केदारनाथ से यात्रा करके वापस लौटे थे। और उसके बाद जब बारिश हुई, जो मंजर था यहाँ पे, जो डरावना मंजर यहाँ पे, क्योंकि अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके बाद जो श्रद्धालु थे काफी भयभीत हो गए थे। हालांकि अब मौसम ठीक है और लगातार रेस्क्यू जारी है। ये लोग भी आ चुके हैं पैदल रास्ते से, लेकिन अब जो लोग बिंचौली में फंसे उनको हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं, सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और डीएम एसपी लगातार मौके पे हैं। और जो गौरीकुंड का सोनप्रयाग का एरिया है, अभी यहाँ मौसम ठीक है और जो अभी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और जो यहाँ पर सड़क जो डैमेज है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पहले सबसे प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। देखिए कैसे जगह जगह रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। कई जगह तो ऐसा लग रहा है मानो सड़क या पैदल रास्ता था ही नहीं। हम आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का एरियल व्यू दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। नीचे केदारनाथ पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है। बादल फटने और बारिश की वजह से ये कई जगह से पूरी तरह तबाह हो गया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर इस रास्ते पर आ गए हैं। कई किलोमीटर तक रास्ता जगह जगह से तबाह हो गया। बादल फटने की वजह से सैकड़ों यात्री केदारनाथ के रास्ते में फंस गए। रात भर सीएम धामी हालात पर नजरें जमाए हुए रहे। अधिकारियों को हर मुमकिन मदद के निर्देश दिए गए और फिर शुरू हुआ केदारनाथ में एक बार फिर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने केदारनाथ में बादल फटने की तस्वीरें देखी। अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ में रात के अंधेरे में आई इस आफत के बाद कई जगह यात्री फंसे हुए थे। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में कई लोग फंस गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। देखिए किन मुश्किल हालात के बीच एसडीआरएफ की टीम इन्हें बाहर निकालने में जुटी हुई है। लिनचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। सड़कें तबाह हैं, जगह जगह पानी बह रहा है। ऐसे में ये ऑपरेशन बेहद मुश्किलों भरा है। कल देर रात्रि को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, अभी हम मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो ढह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है। यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज़ 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। लगातार हम आपको दिखाएंगे क्या स्थिति वहाँ पर है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अभी जारी है। लेकिन केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। वहीं जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है। केदारनाथ हाईवे में कुंड के पुल को बंद कर दिया गया है। पुल का एक हिस्सा नदी के बहाव से ढहने की कगार पर पहुंच गया है। अभी विद्यापीठ से कालीमठ मार्ग होते हुए आवाजाही की जा रही है।
केदारनाथ हाईवे पे जो कुंड में मोटर पुल है, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और अभी हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पुल है, पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, यानी जो चौपहिया वाहन है उनके लिए पुल प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अब केवल दुपहिया वाहनों की आवाजाही हो रही है। और आपको बता दूँ केदारनाथ यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है और जो मुख्य मार्ग इसलिए बंद किया गया इस पुल को क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है, एक तरफ का अबैटमेंट है, नीचे जो दीवार है उसके नीचे से लगातार धंसाव हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया है और ऐसे में कभी भी ये पुल का एक हिस्सा खिसक सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में इसके एहतियात के रूप में जिला प्रशासन और जो कार्यदायी संस्था है NS द्वारा इस पुल को फिलहाल बड़े वाहनों और चौपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पर कई सालों से यहाँ पे भूधसाव हो रहा था लेकिन किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन अब बमुश्किल यहाँ पर सरकारी तंत्र की नज़र गई है, विभाग की नज़र गई है और अब उनके द्वारा इस पुल का जो आवाजाही है फिलहाल रोक दी गई है और अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। केदारनाथ ट्रैक रूट से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे लैंडस्लाइड होने की वजह से बह चुका है। यात्रा को फिलहाल रोका गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 7 जगह रूट टूटा हुआ है, जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात केदारनाथ यात्रियों पर कितनी भारी रही होगी। रास्ते टूट गए, लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा बेहद मुश्किल भरी हो गई है। जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उनसे अपील है कि वो हालात के बारे में सारी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। सरकार और प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे केदारनाथ यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। संदीप प्रसाद, न्यूज़ 18। केदारनाथ आपदा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई निरीक्षण किया, फिर स्थलीय जायजा भी लिया। आपदा से नुकसान का अवलोकन करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कई जगहों पर काफी तबाही मचाई है। टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। घनसाली के जखनियाली नौताट गदेरे में बादल फट गया। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबिटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और आपदा राहत टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। अब तक 3 शव यहां पर निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है। रास्ता बाधित है, इस वजह से भी आवाजाही पूरी तरीके से ठप है, लेकिन टीम की कोशिश है कि जो लोग अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। बादल फटने के बाद जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसका जायजा भी ले रहे हैं। जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से उनका हालचाल भी पूछा। साथ ही उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर बादल फटने से जो तबाही मची है उसका वो आकलन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको भरोसा दे रहे हैं कि इस मुश्किल समय में सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पहले से एहतियाती कदम उठाए जाएं। जो लोग बादल फटने से या फिर रास्ते बंद हो जाने से मुसीबत में है, मुश्किल में है, उनको हर संभव मदद पहुंचाई जाए।
उत्तराखंड में बारिश का कहर बरपा है। राज्य में अलग अलग जगहों पर 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। टिहरी में बादल फटने से 3 की मौत हुई है, जबकि देहरादून में बरसाती नाले में बहने से एक शख्स की मौत हुई। चमोली के गैरसैंण में मकान ढहने से एक की जान चली गई। इसके साथ ही हरिद्वार के भौरी में मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नैनीताल के धारी में पत्थर की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। हल्द्वानी और बागेश्वर में अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों के बहने की सूचना है। वहीं आपदा सचिव का कहना है कि एक मौत केदारनाथ यात्री की हुई है इस यात्रा मार्ग पर। देखिए, कल से बरसात हो रही है, उसमें जैसा कि हमने बताया अभी कि 2 लोगों की रुड़की में मकान गिरने से, 2 लोगों की करंट लगने से कुल 4 लोगों की रुड़की में, 3 लोगों की एक दुकान था उसमें बहने के कारण उससे क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 लोगों की डेथ टिहरी में हुई है। एक देहरादून में नाले पार करते इसमें बहने के कारण। चमोली में एक महिला की मृत्यु हुई है, मकान में दबने के कारण मकान गिर गया था। और एक आदमी यात्रा मार्ग में केदारनाथ जी की यात्रा में इस तरह से मरे हैं। कुल 10 लोग मरे हैं। रास्ते कई जगह टूटे हुए हैं, उसको रेस्टोर करने का काम किया जा रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे का बड़ा हिस्सा बह चुका है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड इस यात्रा रूट के आखिरी और अहम पड़ाव हैं। ये पूरा रास्ता ही गायब हो गया है। लोग अब पहाड़ के खतरनाक रास्ते से किसी तरीके से आवाजाही कर रहे हैं। उधर रामनगर और हल्द्वानी के बीच सड़क का कुछ हिस्सा बारिश के चलते बह गया, जिससे हल्द्वानी रामनगर स्टेट मार्ग कालाढूंगी के चकलुआ के पास एक बार फिर से बंद हो गया है। आरसीसी पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से यह सड़क बंद हो गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। गंगा का वेग डराने वाला है। गंगा किनारे बस्तियों में भारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उधर नैनीताल की ठंडी रोड पर फिर से भूस्खलन हुआ है। कल बारिश के बाद रात में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर ठंडी सड़क पर गिर गए, जिससे राहगीरों को खतरा बन गया। साथ ही पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। हालांकि खतरे के बाद भी लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं। ठंडी सड़क में पहले से ही पाषाण देवी के पास कटाव हुआ है, लेकिन अब दूसरी जगहों से बोल्डर गिरने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते कोटद्वार की मालन नदी में बाढ़ आ गई और इसके चलते नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग एक बार फिर से टूट गया है, जिससे कोटद्वार का भाबर इलाका कोटद्वार बाजार से कट चुका है। मालन नदी का पुल ढह जाने के बाद से कोटद्वार बाजार तक पहुंचने के लिए नदी पर एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था। इस बरसात तीसरी बार ये ध्वस्त हो गया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम बॉम्बे से आए थे। जस्ट अभी 15-20 मिनट दूर है हमारा डेस्टिनेशन, बट इधर से जा नहीं पा रहे। आगे से भी एक पुल टूटा हुआ था, ये पुल भी टूटा हुआ है एंड बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा काम लॉस हो गया। पहाड़ों पर बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा नदी में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से गंगा घाट पर नहीं नहाने की अपील की जा रही है। उधर हरिद्वार में भी गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। पहाड़ी जिलों में हुई तेज बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा इस वक्त चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि गंगा किस तरह से उफनाई हुई है। गंगा पूरी तरह से उफान पर यहाँ पर नज़र आ रही है और गंगा के जलस्तर बढ़ जाने के बाद, गंगा के उफान में आने के बाद यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के कारण गंग नहर को फिलहाल बंद कर दिया गया है और गंगा तट के जितने भी इलाके हैं, जो भी गांव वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त गंगा 293.40 लेवल पर बह रही है, जो कि चेतावनी के निशान से ऊपर है।
अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो आज शाम तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा सकता है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।